सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 10 इज हेयर। थोड़ा सा लेट हो गया है, ये फाइनल एग्जाम्स की वजह से थोड़ा साथ में चल रहे हैं, वो भी तो मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम है। सीधा शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं पुराने एपिसोड का। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जेजू आइलैंड पे रेड चालू हो चुकी है, वहां पर काफी खतरनाक फाइटिंग हुई, हमारे बंदों के लिए काफी हालत बिगड़े भी, पर वहीं पर जिन्वू एंट्री लेता है, सबको बचा लेता है एंड बॉस को भी उड़ा देता है। और चाहे इन जैसे कि घायल हो जाती है तो उसको लेने के लिए और बाकी टीम मेंबर्स को लेने के लिए हेलीकॉप्टर्स आते हैं जिनमें बैठ के वो लोग चले जाते हैं। पर यस, यहाँ पर जिन्वू वही उस आइलैंड पर रहता है क्योंकि काफी सारी एंड्स बची हुई हैं। पिछले एपिसोड में गलती से मैंने कह दिया था सब वापस आ गए, नहीं, जिन्वू नहीं आया, जिन्वू वहीं उस आइलैंड पे ही है, जीजू आइलैंड पे। अब आगे देखते हैं। जिन्वू सीधा अपने काइजल को निकाल के वहां जीजू आइलैंड पे हमला करने लगता है बची कुची एंड्स पे। दूसरी तरफ अपने बच्चे कुचे जापानीज हंटर्स जो हैं उनकी फटी पड़ी है, शिप में है वो लोग जहां तक भाग रहे होंगे जान बचा के, लेकिन हालत तो उनकी खराब हो गई। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं, उनका जो लीडर था गोटो ryuji, उसको किस तरीके से उस बीच टेंट ने खत्म कर दिया, उसी बारे में बात कर रहे होते हैं। वो हमें बताया नहीं गया, वो सीन मुझे देखना था वो, पर उसी को देख के इनकी और फट गई है एंड उनको भी फिर खबर पहुंच जाती है कि जिन्वू काफी खतरनाक तरीके से एंड्स को मार रहा है और बॉस को भी खत्म कर दिया। तभी उनके पास भी एंड्स की सेना आ जाती है एंड वो भी लड़ने के लिए फिर जैसे तैसे तैयार हो जाते हैं। वहां जिन्वू जैसे जिंदा एंड्स को तो मार ही रहा है, लेकिन जो अंडे वगैरह थे एंड्स के उनको भी खत्म कर रहा है। वहीं पर वो अपनी एक स्वॉर्ड निकालता है इन्वेंट्री से पुरानी, जो कि उसने काफी टाइम से यूज नहीं करी थी, उसको निकाल के कहता है कि इससे अंडे फोड़ने में मजा आएगा, और खतरनाक हमला करता है उससे। और वहीं सीधा फिर हम अमेरिका का सीन देखते हैं। वहां पर भी वो लोग इसी रेड को लाइव देख रहे होते हैं, तो वहां पे बात हो रही होती है हंटर्स ब्यूरो में कि जिन्वू तो भाई काफी पावरफुल बंदा है, इतनी आसानी से सिंगल हैंडेडली उसने मामला संभाल लिया एंड जिन्वू जैसा इतना बड़ा इतना पावरफुल हंटर कोरिया से शहर में सही नहीं है। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि जिन्वू को किस तरीके से अपने पास ले लिया जाए। और दूसरी तरफ जिन्वू जैसे कि हमला कर रहा है, मार पीट रहा है, वहां पर मारते मारते एंड्स को वो 100 लेवल तक पहुंच जाता है। और वही जैसे कि बीच टेंट को उसने मारा था उसकी बॉडी पड़ी थी, उसके पास जाके बोलता है अराइज, उसको अपनी शैडो बनाने के लिए। तभी अचानक वहां पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है और कुछ सेकंड बाद नॉर्मल हो जाता है। जिन्वू सोचता है कि ये कुछ प्रॉब्लम हुई क्या शैडो बनने में, पर तुरंत जैसे अपने सामने देखता है उसके सामने खड़ी होती है उस बीस्ट एंड की शैडो, जो कि काफी बैडएस टाइप की दिख रही है एंड उसकी रैंक डायरेक्ट जनरल होती है, मतलब बाकी शैडोज से सबसे ज्यादा पावरफुल है ये। एंड वही वो शैडो बोलती है किंग मुझे नाम दीजिए, एंड ये चीज नई है। जिन्वू भी कहता है पहले कभी किसी शैडो ने बात नहीं करी, अब क्या बात है। तो वो समझता है कि ये जनरल रैंक की वजह से होगा जो इस शैडो की रैंक है, और अगर बाकी शैडोज भी इसकी जनरल रैंक में आ जाएं तो वो भी शायद बोलने लगे। और फिर थोड़ा सोच विचार करने के बाद उस बीस्ट एंट की शैडो का नाम वो बीरू रख देता है, बीरू। और फिर तुरंत पहुंचता है एंट क्वीन के पास, उसको भी अपनी शैडो बनाने, और अराइज बोल के उसको बना भी लेता है। पर वहीं पे बीरू अपना बोलता है कि क्वीन एंट का काम तो रिप्रोडक्शन करना है, फाइट करना नहीं है, और वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगी अब क्योंकि उसके पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, तुम्हारी शैडो बनी हुई है वो, तो मतलब वो किसी काम की नहीं है। तो जिन्वू बिना देरी करे बोलता है कैंसल, हमें नहीं चाहिए इसकी शैडो। फिर वो बीरू से कहता है भाई यार और कितनी एंड्स बची हैं, कितनों को मारना होगा मेरे को। बीरू बताता है कि जब रेड चालू हुई थी वहां पर 8700 एंड्स थी, अब बस 4000 बची हैं। जिन्वू कहता है कि उन सबको क्या तुम अकेले मार सकते हो। वो कहता है जरूर अगर आप ऑर्डर देंगे। तो तुरंत हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एंड्स कोरिया के किनारे तक पहुंच चुकी हैं, पर वहां पर जैसे कि कई सारे गिल्ड्स के लोग मेंबर्स तैनात हैं, हंटर्स तैनात हैं लड़ने के लिए, तो वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहां पर बीरू पहुंचता है और उनको बुरी तरीके से पेलना चालू कर देता है। तो मतलब अभी यही काम चल रहा है, मेन बॉस खत्म हो गया, क्वीन खत्म हो गई, छोटी मोटी एंड्स को ये लोग निपटा रहे हैं जैसे तैसे। एंड अचानक से पता नहीं क्यों हम चाइना का सीन देखते हैं, जहां पर कि सी ऑफ चाइना पे भी एंड्स पहुंच चुकी है। सी ऑफ चाइना, चाइना के पास भी सी है। खैर छोड़ो, उन एंड से लड़ने के लिए वहां पर एक चाइनीज टाइप का हंटर आता है और कुछ समय में ही खचाखच भाई पूरी एंड को खत्म कर देता है, और बोलता है कि कितनी खराब बात है कि मेरे को इन एंड से लड़ना पड़ रहा है, जिस एंड बीच से जिन्वू लड़ा है उससे लड़ने मिलता तो मजा ही आ जाता। नेक्स्ट फिर आते हैं हम उस अमेरिकन वाले बंदे पे, वो याद होगा ना पहले आया था, उसका नाम है थॉमस आंद्रे और वो है स्कैवेंजर गिल्ड का गिल्ड मास्टर। अब ये स्कैवेंजर गिल्ड है अमेरिका की अच्छी तगड़ी मतलब लेवल वाली गिल्ड, और इसी गिल्ड के अंदर आता है वैंग डोंगसू। देखा है ना बेचारे के साथ क्या क्या हुआ। हाँ, तो अपना ये जो थॉमस आंद्रे है ये समझता है कि डोंगसू का जो भाई था डोंगसोक, जिसको जिन्वू ने पेला था, यहाँ पर वो समझ जाता है कि जिन्वू इतना पावरफुल है तो मतलब उसको भी जिन्वू ने मारा था डोंगसू के भाई को, और कहता है कि अब मुझे इसका बदला लेना होगा। मतलब भाई साहब एक और विलन टाइप का सेट हो रहा है क्या। नेक्स्ट फिर हम सीधा मूव ऑन करते हैं 3 दिन बाद हम जीजू आइलैंड का सीन देखते हैं, जहां पर कि काम खत्म ही हो चुका है लगभग। जिन्वू तो अब वहां से जा ही चुका है। वहां पर अब कुछ एसोसिएशन से नॉर्मल बंदे आते हैं क्रिस्टल वगैरह कलेक्ट करने, और जो आइटम वगैरह है वहां पर वो कलेक्ट करने के लिए, और थोड़ी बहुत जो उनको छोटी मोटी गैंट्स मिल रही है उनको वो मारते जा रहे हैं। पर ये करते करते उनके सामने अचानक से अनजान एक अजीब सा
बंदा आ जाता है जो कि वहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसोसिएशन ने इनको काम दिया है क्रिस्टल वगैरह बटोरने का। ये अजीब सा बंदा कहाँ से आ गया अचानक से, एंड इसलिए वो लोग उस अजीब से बंदे से सवाल करते हैं कि तुम कौन हो, अपनी आइडेंटिटी बताओ। और वो पता नहीं कुछ अजीब सी लैंग्वेज में कुछ क्या तो बोलता है और तुरंत एक चुटकी बजाता है जिससे कि सबके सब सो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और वहीं फिर उस अनजान व्यक्ति का साथी आता है, बोलता है कि इन बंदों को तुमने मार तो नहीं दिया, सीन बन जाएगा फ्री का। वो कहता है कि नहीं नहीं सुलाया है बस। और फिर वो लोग बात करते हैं कि इतना पावरफुल शख्स इन लोगों की मदद क्यों कर रहा है, शायद जिन्वू की बात हो रही है। और आगे फिर उसका जो साथी है वो कहता है कि हंट हमारा जारी रहेगा, जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, कुछ नहीं बदला है, हंट करेंगे हम। पता नहीं किसका शिकार करने की बात कर रहे हैं ये लोग, और ये लोग कौन है। कहते हैं कि एक तो कोरिया में पहले उसका शिकार करते हैं एंड ये जगह उसके हाथ में छोड़ देंगे। भाई अजीब सी बातें कर रहे हैं, अजीब से लोग हैं, पता नहीं क्या है, बाद में पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं बताया। एंड ये सब बातें करके है कि वो लोग अजीब सा टेलीपोर्ट टाइप का हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम टाइप का हो रहा है उन हंटर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो मारे गए इस रेड में। वहां पर सारे हंटर्स आए हुए हैं, जिन्वू भी आता है। वहां पर लोग उसकी प्रशंसा तो कर रहे होते कि वाह कितना अच्छा हंटर है, कितने लोगों की जान बचा ली, रेड खत्म कर दी, ये वो। पर कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि पहले तो इसने मना कर दिया था कि मैं रेड में नहीं जाऊंगा, बाद में क्यों चला गया, और अगर जाना ही था तो पहले क्यों नहीं चला गया, लोगों की और जान बच जाती, मिन म्योंगू बच जाता बेचारा। वैसे बात तो सही कर रहे हैं। तो ये सब बातें हो रही है। वहां चाहाई इन भी जिन्वू को देखकर एकदम से नजरें हटा लेती है। मतलब ये बंदी ना थोड़ी सी पसंद कर रही है जिन्वू को, जिन्वू का जादू इस बंदी पे चल रहा है, आगे शायद कुछ हो। और फिर वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि जीजू आइलैंड का किस्सा फाइनली खत्म हो गया। 5 रेड्स लगी जीजू आइलैंड पे, 5 रेड्स करी गई, पर फाइनली 5th रेड में काम खत्म हो गया। और इस 5th रेड में सबसे कम कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन फिर भी हुई हैं। यहीं पर चेयरमैन जिन्वू से बात करता है और वो सीन भी बताता है कि हमारे एसोसिएशन से कुछ बंदे वहां क्रिस्टल वगैरह जो लेने गए थे जीजू आइलैंड पे, वो एकदम से बेहोश हो गए थे, पता नहीं किस वजह से। क्या तुम्हारा इसमें कोई हाथ है या फिर तुम्हारा कोई बैरियर एरियर था वहां पर? जिन्वू कहता है क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब बातें खत्म करके वो लोग निकल ही रहे होते हैं कि जिन्वू को एक अमेरिकन बंदा रोक लेता है जो कि है अमेरिकन ब्यूरो से। वो जिन्वू से कहता है कि मैं जिन्वू सर आपसे मिलने आपके ऑफिस भी गया था, लेकिन आप ऑफिस में नहीं थे। जिन्वू सोचता है कि अगर ये ऑफिस तक पहुंच गया था तो शायद जिनहू जो दोस्त की बात कर रहा था शायद ये वो बंदा होगा। एंड उस अमेरिकन जो बंदा है उसका नाम वैसे एडम है। वो कहता है जिन्वू से कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन है। जिन्वू कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन पे भरोसा नहीं है, मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं, और निकलने लगता है। तभी वो एडम कहता है क्या तुम्हें अपग्रेडर के बारे में पता है? अपग्रेडर एक ऐसा अवेकंड इंसान है जो दूसरे अवेकंड इंसान की पावर को बढ़ा सकता है। एंड फिर जिन्वू तुरंत उसके साथ बैठ के चला जाता है जहां वो लेके जाता है। एंड वहां वो मिलता है अमेरिका के डिप्यूटी डायरेक्टर से। जिन्वू को वो बैठाता है और कहता है कि सीधा चलो मुद्दे पे आते हैं कि एक ऐसा बंदा हमारे पास है जो कि दूसरों की एबिलिटी को बूस्ट कर सकता है, बढ़ा सकता है। जिन्वू क्यूरियस हो जाता है सुन के, और वो डायरेक्टर सीधा उस पर्सन को जिन्वू को सामने लेके आ जाता है। एंड वो पर्सन है एक लड़की जिसका नाम है मिसेस नॉर्मा सेलनर। वो जिन्वू के सामने आती है, बैठती है, कहती है कि हंटर की अवेकनिंग के बारे में तो तुमको पता ही होगा कि वो एक बार अवेकन हो जाए तो उनकी पावर लेवल फिर नहीं बढ़ती, उनकी एक लिमिट टाइप की सेट हो जाती है। पर मेरे पास जो एबिलिटी है मैं उस लिमिट को तोड़ के उनकी पावर को बढ़ा सकती हूँ। पर इस पावर को यूज करने के बाद उस लेडी को काफी टाइम तक रेस्ट करना होता है, कूल डाउन पीरियड टाइप का होता है। और बताते हैं कि इस एबिलिटी से बंदे की पावर 20 से 30% तक बढ़ जाएगी। जिन्वू कहता है ये हो ही नहीं सकता। फिर वो डायरेक्टर बताता है कि इस चीज को पाने का मौका हर लोगों को नहीं मिलता, सिर्फ स्पेशल बंदों को मिलता है। तो मतलब और भी बंदों को इस डिप्यूटी डायरेक्टर और उसकी टीम ने फंसाया होगा, ये बताया कि हम तुम्हारी पावर बढ़ा देंगे, बस आपको अमेरिका का हिस्सा बनना होगा, सिटीजन बनना होगा, बस ये इनका डील है यहाँ पे बेसिकली। अब जिन्वू और हम यहाँ पे समझ जाते हैं कि हुएंग डोंग सू जो कि कोरिया का हंटर है वो अमेरिका में जाके क्यों रह रहा है। इसी वजह से इन लोगों ने उसको भी इसी तरीके से फंसाया होगा, पावर बढ़ाने का लालच देके। अब ये लोग सेम जिन्वू के सामने भी डील रखते हैं कि हम तुम्हारी पावर बढ़ा देंगे, बस तुम्हें अमेरिका का सिटीजन बनना होगा, दैट्स ऑल। और वो सब काम भी ये लोग चुटकियों में कर देंगे और तुम्हें बिल्कुल मस्त पैसे देंगे, मस्त गिल्ड में शामिल करवा देंगे, तुम्हारी जिंदगी बढ़िया होगी। और बेसिकली ये एक जाल है, अगर पावर बढ़ भी जाती है तो भी फायदा तो इसमें अमेरिका का होगा। एंड सीधा फिर वो लेडी जिन्वू का हाथ पकड़ लेती है उसकी लिमिट देखने के लिए कि जिन्वू की लिमिट क्या है। पर जैसे ही वो जिन्वू के अंदर देखने का ट्राई करती है उसको दिखता है पूरा अंधेरा, छोटा सा फेस दिखता है जो कि उसी की तरफ देख रहा होता है। लेडी उसके अंदर देख रही है, जिन्वू के अंदर कोई उसको देख रहा है।
और फिर एकदम से उस बंदी की भाई रूह कांप जाती है, वो इतना खतरनाक डर जाती है, कप कपाने लगती है भाई लिटरली, क्योंकि उसने जिन्वू के अंदर कुछ ऐसा देख लिया था जो कि उसने कहीं नहीं देखा दुनिया में। फिर वो लोग जिन्वू से कहते हैं कि माफ करिए सर कि पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, मैडम की हालत ठीक नहीं लग रही, तो आप अभी घर चले जाइए, बाद में अभी कभी हम बात करेंगे। जिन्वू कहता है नो प्रॉब्लम, तो जिन्वू फिर वहां से निकल जाता है। अब फिर ये लोग लेडी से पूछने का ट्राई कर रहे होते हैं भैया तुमने देख क्या लिया ऐसा। लेडी डर डर के कपकपा खपखपा के जवाब देती है कि जिन्वू एक किंग है, वो भी बहुत पावरफुल वाला। जब मैंने उसके अंदर देखा तो वो मुझे अंदर से देख रहा था। जिन्वू के अंदर पूरा एंडलेस अंधेरा छाया हुआ है, इसका मतलब जिन्वू की कोई लिमिट नहीं है। लिटरली यही शब्द थे उसके। और जिन्वू जैसे ही बाहर था तो ये चीजें वो सुन नहीं पाया, इसलिए थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी उसके मन में थी कि लेडी ने ऐसा देख क्या लिया। और इसी के बाद जिन्वू अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि उसको खबर मिलती है कि उसी के ऑफिस के पास जहाँ उसने नया ऑफिस खोला है वहीं पर एक बी रैंक गेट खुल गया है और जिन्वू उसके पास ही में है थोड़ा सा, और वहीं जा भी रहा है बेसिकली। तो अपने चेयरमैन साहब जिन्वू को कॉल लगा के बोलते हैं कि देख लो यार उसको। तो जिन्वू फिर अकेला उस गेट में घुस जाता है और कोई रोकने की कोशिश तो करता ही नहीं है। एंड जैसे जिन्वू उस गेट में घुसता है वो गेट एक रेड गेट बन जाता है, ये हम देख चुके हैं पहले भी। और रेड गेट मतलब किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है इंसान। एंड वहीं घुसते ही साथ जिन्वू ये भी बोलता है कि हाँ मैं इसको एक दिन में निपटा दूंगा। एंड यस, यहाँ पर घुसते ही साथ जिन्वू अपनी मॉम की बात याद करता है, जिसमें वो जिन्वू को बताती है कि जिन्वू के डैड एक फायर फाइटर थे शुरू में और उनको लोगों की मदद करना काफी पसंद था। एंड इसी चीज से उसकी मॉम को प्यार हुआ एंड फिर दोनों की मैरिज हुई। पर अचानक से उसके डैड की अवेकनिंग हो जाती है एंड वो बन जाते हैं एक हंटर। एंड यस, अब ये तो अब ऑब्वियस हो गया है। वहां उस डंजियन में घुसने के बाद जिन्वू क्या तहलका मचाता है, अपनी शेडो आर्मी निकाल लेता है, खचाखच मारा पीटी मचाता है। यहाँ पर ये जो डंजियन है वो थोड़ी पेड़ टाइप के ज्यादा एलिमेंट्स है, डीमंस वगैरह भी पेड़ टाइप के रूप में है, बॉसेस भी पेड़ ही है। अपने जनरल्स का यूज करके टस्क वगैरह जो हमारे साथी हैं उनकी मदद से जिन्वू आसानी से पेल देता है। तो ये सब तो बेसिक था जो कि हम देखते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या होती है, इसी डंजियन के अंदर जिन्वू अपनी इन्वेंट्री खोलता है और उसके अंदर से की निकालता है जो कि उसे कर्स्ड रैंडम बॉक्स से मिली थी पहले। और इस की इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं पता थी पहले क्या काम में आएगी ये, पर अब जैसे कि जिन्वू का लेवल 100 हो चुका है तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं चाबी की, तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन अब हम देख सकते हैं। ये की है कार्टिनन टेम्पल की। इस की से बंदा कार्टिनन टेम्पल में जा सकता है। अब कार्टिनन टेम्पल से अगर तुम्हें याद नहीं आया हो तो ये वही जगह है जो कि तुमने सीरीज के स्टार्टिंग में देखी होगी, वो डबल डंजियन जिसके अंदर बड़े बड़े स्टैचूज वगैरह थे। हाँ, उसी जगह में जाने की है। एंड जिन्वू की इसी चीज से यादें ताजा हो जाती है क्योंकि याद करता है कि वो जब वो कितना मतलब क्या था एंड अब जब वो इतना पावरफुल हो चुका है तो फिर से उस जगह में उसको जाने का मौका मिल रहा है। तो इसी से वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। अब इसकी की हम और इन्फॉर्मेशन देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि ये की एक गेट में यूज करी जा सकती है ऑब्वियसली। अब ये गेट कहाँ मिलेगा, तो गेट की लोकेशन यहाँ पे लिखा है कि रिवील होगी कुछ टाइम के बाद एंड वो टाइम है 417 घंटे 6 मिनट 52 सेकेंड्स। भाई बहुत समय है ये तो, फिर भी काफी बड़ा मूवमेंट रहेगा जब जिन्वू दोबारा से उस जगह में जाएगा। एंड हाँ, यहीं पर मानवा का सीजन 1 खत्म होता है। एनिमे का सीजन 1 तो तुमने देखा, ज्यादा कवर नहीं किया था। ये मानवा का सीजन 1 खत्म हुआ है यहाँ पर। इसमें मानवा में भी थोड़ा सीजन वाला सिस्टम डाल रखा है इनने ब्रेक लेने के लिए। अभी सीजन 1 खत्म हो गया, जब ये रिलीज हुआ होगा तो इनने थोड़ा ब्रेक लिया, फिर बाद में आगे कहानी पब्लिश करी। अपन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास पूरी कहानी सामने है, पर उसको देखेंगे हम अब नेक्स्ट एपिसोड से। इसको इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।